हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू डायनेमिक क्विज। आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर भी 20 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। वैसे 30 क्वेश्चंस है बट हम 20 ही करेंगे। एंड बिफोर डूइंग क्वेश्चंस आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, जहाँ पे आपको छोटी मोटी क्विज के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार ब्रह्मास्त्र सीख लेते हैं। इसका जो ब्रह्मास्त्र है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए। तो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास तीन ब्रह्मास्त्र होते हैं। पहला, आपको ये तीन रूल आ गए जिसको हम 0 1 2 3 कहते हैं। तो जीरो कंडीशनल हमारा फैक्ट वाला होता है। तो पहला ब्रह्मास्त्र कहता है कि इफ़ के बाद अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो अगला सेंटेंस है विल शैल वी वन में जाएगा। बस इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है, उसको थोड़ा देखना है आपको। एक्सेप्शनल केस क्या होता है? एक्सेप्शनल केस ये होता है कि उसके अंदर आपको कोई भी डेली रूटीन या फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है इफ़ के बाद अगर वर आ रहा है और वर के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। वर के बाद आपके पास नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। एंड अगर हम बात करते हैं हैड की, तो हैड के बाद भी नाउन यूज़ हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती है ना। और इफ़ के बाद जो तीसरा केस है वो V2 और डेड का है, या डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर इन तीनों के बाद आपका वुड प्लस V1 आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तीनों की सेंस अलग अलग होगी। पहले की जो है वर वाले की जो हमारी सेंस होगी, यानी जो पहला आप वर देख रहे हैं, इसकी जो सेंस होगी वो ये होगी, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं हनुमान जी होता, है ना, काश मैं आपकी जगह होता। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको वुड प्लस V1 यूज़ करना है ना। लेट्स टॉक अबाउट 3। तो ये 3 है भाई। ठीक है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, आने दीजिए। एंड उसके बाद आपके पास हैड V3 आएगा। क्या आएगा? हैड V3। और जब भी आपको हैड V3 दिखेगा तो आपका जो अगला सेंटेंस जाएगा वो वुड हैव V3 में जाएगा। वुड हैव V3 में जाएगा या कुड हैव V3 में जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली अब, है ना। आइए, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पहले ब्रह्मास्त्र से है। देखिए, इफ़ के बाद आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपका जो अगला सेंटेंस है वो शैल या विल में जाएगा। तो देखिए, विल के बाद फैल आ रहा है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, और फैल डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म है, और कुड का कोई लॉजिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए फॉर एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाएगा। आइए, आई होप आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करिए आप मेरे से पहले आंसर देने की, है ना। पहला क्वेश्चन ये है, ये आपका ज़ीरो कंडीशनल है, क्योंकि ये आपका कंडीशनल वर्ड है। और कंडीशनल वर्ड के बाद ये एक फैक्ट या रूटीन के बारे में, हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज जो है वो सेट हो जाता है, यानी डूब जाता है ना, छिप जाता है, तो इट बिकम्स डार्क। दिस इज़ द रियलिटी। क्या होता है भाई? डार्क हो जाता है। तो जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे तो आप विल नहीं लगाएंगे, आपको डायरेक्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन है? ये पहले रूल से क्वेश्चन है। पहले, तो पहला रूल क्या था? इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाइए। कैसे पहचाना हमने? पहले रूल से हमने इससे पहचान लिया, विल प्लस V1 से पहचान लिया। ये पहले रूल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। इफ आई रीच द स्कूल लेट आई विल गेट अ पनिशमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 से क्वेश्चन है। इफ़ के बाद V2 का यूज़ किया जा रहा है। किसका करा जा रहा है? V2 का। और इफ़ इट रेन्ड आई डैश एट होम, तो मेक श्योर आपका जो अगला सेंटेंस है वो किस में जाएगा? वुड प्लस V1 में जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ शी डैश मी आई गो टू हर हाउस। तो ये रहा रूल नंबर 1 का। अगला सेंटेंस आपका फ्यूचर का है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इफ़ शी इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे इनवाइट करेगी, आई विल गो टू हर हाउस। बात क्लियर है? अगेन आई एम टेलिंग, आप ऐसी क्विज और भी ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपके पास PDF आती रहती हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को कर कर आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इफ़ आ रहा है, इफ़ के बाद इफ़ वी फ्रीज वाटर, सो दिस इज ऑल्सो द रियलिटी, है ना। और फैक्ट, अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं वो क्या बन जाएगा? वो आइस बन जाएगा। तो ये डी फॉर डॉग, यहाँ पे हमारा विल नहीं आएगा,
क्या आ जाएगा, बिकम्स, क्योंकि ये फैक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। इफ़ दे विन द मैच, अगर वे लोग मैच जीतते हैं, दे के बाद हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जब भी दे के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो मेक श्योर आपका अगला सेंटेंस विल में जाएगा, अनलेस एक्सेप्शनल केस ना हो। तो यहाँ पे सी फॉर कैट जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ आ रहा है, उसके बाद यू डैश अ सिल्वर कॉइन। अब आगे वाला जो सेंटेंस है हमारा हैव विल हैव अ गुड लक, सो विल हैव में है, सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे हमारा इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड को देखकर आपको रूल नंबर 2 की याद आनी चाहिए, है ना। रूल नंबर 2 कहता है कि आपका अगला सेंटेंस जो है वुड प्लस वी वन में जाएगा। तो आप सभी को ढूंढ लेना है वुड प्लस वी वन कहाँ पर है, ये रहा हमारा वुड प्लस वी वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अपना रूल नंबर 2 से है। हमने कैसे पहचाना, हमने V2 देख लिया इफ सब्जेक्ट के बाद, है ना। इफ आई सॉ अ लॉयन, अगर मैंने एक लॉयन देखा होता, आई डैश क्लाइम अ ट्री, भाई मैं ट्री पर चढ़ जाता, है ना। इसका ये भी लॉजिक हो सकता है कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट में, तो दूसरा भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए, ना कि फ्यूचर में, ना कि प्रेजेंट में, ना कि प्रेजेंट में, है ना। ये तीनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ इट डैश द वेदर वुड बी। बेटा वुड आ रहा है यहाँ पे, और वुड किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। और कहीं ना कहीं आप देखोगे वुड के बाद ना V1 आ रहा है, और जब वुड के बाद V1 आ रहा है तो तीन सेकेंड रूल हो सकता है। सेकेंड रूल के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक वर होता है, एक हैड होता है, और एक डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म। तो ना तो आपको यहाँ पे हैड तो दिख रहा है, लेकिन हैड के बाद रेंड दिख रहा है, वर्ब दिख रही है, तो ये हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इफ इट रेन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ वी डैश कॉटन क्लोथ्स वी वुड नॉट हैव गॉट रैशेज। अब वुड के बाद V1 यूज कर रहे हैं, और जब नहीं, वुड के बाद V1 नहीं है, वुड के बाद हैव है, और फिर उसके बाद V3 है, और ये आपका तीसरा ब्रह्मास्त्र हो गया। तीसरा ब्रह्मास्त्र कहता है कि हैड प्लस V3 के बाद, हैड प्लस V3 के बाद वुड आएगा, है ना, और वुड के बाद हैव आएगा, और हैव के बाद V3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैड वॉन। चलिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, वी विल गो टू द जू। भाई देखिए विल के बाद V1 आ रहा है, तो ये आपका रूल नंबर 1 है। तो इफ़ द वेदर इज़ फाइन, तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है, आई विल हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करूँगा, इफ़ शी डैश फॉर इट। तो पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर में रूल नंबर 1 लग रहा है, तो आपका जो इफ़ के बाद सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो शी के साथ आस्क नहीं आता कभी भी, सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आती, हैड V3 भी नहीं आता, जी हाँ आस्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मेरे से पहले आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। इफ़ यू डैश हिज फोन नंबर यू कुड हैव, देखिए अगले सेंटेंस में कुड आ रहा है, फिर उसके बाद हैव आ रहा है, फिर उसके बाद रंग आ रहा है ना, कुड हैव रंग। तो पहला सेंटेंस आपका ये आपका रूल नंबर 3 से है, और रूल नंबर 3 क्या कहता है, पहला सेंटेंस हैड V3 होता है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, ए फॉर एप्पल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इफ़ आई डैश फ्रेंच आई वुड हैव। देखिए वुड के बाद हैव, और हैव के बाद V3 को यूज़ किया जा रहा है। तो पहला सेंटेंस आपका मेक श्योर ये अपना रूल नंबर 3 से है, और रूल नंबर 3 कहता है कि पहला सेंटेंस आपका हैड V3 में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो डी, बी फॉर बॉल जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यू डैश पार्टी इफ़ यू। देखिए इफ़, फिर उसके बाद यू, एंड उसके बाद हैड, उसके बाद रीज्ड। तो यहाँ पे हैड के बाद V3 आ रहा है, तो आपका पहला सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो वुड हैव V3 में जाएगा। तो वुड तो है नहीं, कोई बात नहीं, कुड तो है, हैव भी है, और V3 भी है। ये कौन से रूल से क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र नंबर 3 से क्वेश्चन है, तीसरे रूल से क्वेश्चन है। 18 देखिए बच्चों, 18 क्या कहता है, इफ़ यू स्मोक, स्मोक क्या है, V2 है ना। इफ़ यू स्मोक, अगर तुम सिगरेट पियोगे, अगला सेंटेंस आपका नहीं, स्मोक V1 है, सॉरी, तो अगला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना चाहिए, यू रूइन, क्योंकि ये भी फैक्ट है। विल रूइन नहीं आएगा बच्चा, रूइन आएगा, है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कहता है, इफ़ यू वॉक, अगर आप चलते हैं, इफ़ यू वॉक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ़ यू वॉक यू डैश द स्कूल लेट, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू विल रीच द स्कूल लेट। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 और यही आपका एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको लिंक्स दे दिए जाएंगे, और डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो एनहांस देयर नॉलेज। अब आगे नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।